नमस्ते। केदार सीकर सनातन संस्कार चैनल में आपका सहर्ष स्वागत है। आज हम सुनने वाले हैं BGH 016 भगवद गीता हिंदी भाष्य वाचन भाग क्रमांक 16। प्रत्यक्ष पुस्तक वाचन आरंभ करने से पहले आपको नित्य की प्रार्थना कि कृपया थोड़ा सा समय निकालकर यह वीडियो अंत तक देखिएगा। इस वीडियो से और इस उपक्रम के पहले सारे वीडियो से और आगे आने वाले वीडियो से आपको भगवद गीता का और सनातन धर्म का, वेदों का, शास्त्रों का, पुराणों का बहुत सारा सखोल ज्ञान मिलने वाला है। तो थोड़ा सा समय निकालकर यह वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा और उपक्रम के बाकी सारे वीडियो भी देखिएगा। आपको कुछ भी पैसा खर्च नहीं करना है, केवल आपका थोड़ा सा समय देना है और ये समय देने के लिए आपको प्रार्थना है। तो हमारी नित्य पद्धति के अनुसार आइए परमात्मा का ध्यान करते हैं और उसके पश्चात पुस्तक वाचन आरंभ करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। ओम श्री परमात्मने नमः। पिछले 15वें भाग में हम भगवद गीता के दूसरा अध्याय सांख्य योग के 54वें श्लोक तक पहुंचे थे। अभी हम 55वें श्लोक से आरंभ करने वाले हैं। तो 55वें श्लोक का संबंध पढ़ते हैं। पूर्व श्लोक में अर्जुन ने परमात्मा को प्राप्त हुए सिद्ध योगी के विषय में 4 बातें पूछी है। हम चारों बातों का उत्तर भगवान ने अध्याय की समाप्ति पर्यंत दिया है। बीच में प्रसंगवश दूसरी बातें भी कही है। इस अगले श्लोक में अर्जुन के पहले प्रश्न का उत्तर भगवान संक्षिप्त में देते हैं। निराकार ध्यान का विषय में ये श्लोक है और 55वां श्लोक आगे दिया हुआ है। श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। अर्थ देखते हैं। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भलीभांति त्याग देता है एवं आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट, यह शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है इस श्लोक के। आइए प्रश्न उत्तर देखते हैं तो हमें ज्यादा स्पष्टता मिल जाए। पहला प्रश्न, सर्वान विशेषण के सहित कामान पद किसका वाचक है और उनका भलीभांति त्याग कर देना क्या है? उत्तर, इस लोक या परलोक के किसी भी पदार्थ के संयोग या वियोग की जो किसी भी निमित्त से किसी भी प्रकार की मंद या तीव्र कामनाएं मनुष्य के अंतःकरण में हुआ करती है, उन सबका वाचक यहाँ सर्वान विशेषण के साथ कामान पद है। इनके वासना, स्पृहा, इच्छा तथा कृष्णा आदि अनेक भेद है। तो मनुष्य के अंतःकरण में जो कामनाएं होती है उनके प्रकार होते हैं वासना, स्पृहा, इच्छा तथा तृष्णा आदि अनेक भेद होते हैं। इन सबसे सदा के लिए सर्वथा रहित हो जाना ही उनका सर्वथा त्याग कर देना है। तो अभी हम स्थितप्रज्ञ व्यक्ति के लक्षण देख रहे हैं। अर्जुन ने पिछले भाग में 54वें श्लोक में प्रश्न पूछा था परमेश्वर को कि स्थितप्रज्ञ व्यक्ति के लक्षण क्या होते हैं, वो चलता कैसे है, बोलता कैसे है, उठता बैठता कैसे है, ये सारे प्रश्न पूछे थे और उनके उत्तर आगे आने वाले श्लोकों में आने वाले हैं। इन शॉर्ट स्थितप्रज्ञ व्यक्ति के लक्षण हमें परमेश्वर समझाने वाले हैं और हमें उस दिशा में जाने का प्रयत्न करते रहना है। अगला प्रश्न, कामना, स्पृहा, इच्छा एवं तृष्णा में क्या अंतर है? सुंदर प्रश्न, ज्ञान देने वाला प्रश्न। और उसका उत्तर, शरीर, स्त्री, पुत्र, धन, मान, प्रतिष्ठा आदि अनुकूल पदार्थों के बने रहने की तथा प्रतिकूल पदार्थों के नष्ट हो जाने की जो राग द्वेष जनित सूक्ष्म कामना है, जिसका स्वरूप विकसित नहीं होता, उसे वासना कहते हैं। अगर आपको ये समझा नहीं रहेगा तो कृपया वीडियो थोड़ा सा पीछे लेके आप फिर से सुन सकते हैं, या मेरी हमेशा की प्रार्थना रहती है, नित्य की प्रार्थना रहती है, सातत्य की प्रार्थना रहती है कि वीडियो रिपीट सुनिए, ताकि पहले ही श्रवण में कुछ समझ में नहीं आए रहेगा तो आप अपने चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वहां पर भगवद गीता हिंदी भाष्य वाचन नाम का प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियोस पुनः सीरियली सुनते रहिए। आगे पढ़ते हैं। किसी अनुकूल वस्तु के अभाव का बोध होने पर जो चित्त में ऐसा भाव होता है कि अमुक वस्तु की आवश्यकता है, उसके बिना काम नहीं चलेगा, इस अपेक्षा रूप कामना का नाम ही स्पृहा है। यह कामना का वासना की अपेक्षा विकसित रूप है। जिस अनुकूल वस्तु का अभाव होता है उसके मिलने की और प्रतिकूल के विनाश की या न मिलने की प्रकट कामना का नाम इच्छा है। फिर से पढ़ता हूं।
जिस अनुकूल वस्तु का अभाव होता है उसके मिलने की तथा प्रतिकूल विनाश की या न मिलने की प्रकट कामना का नाम इच्छा है। यह कामना का पूर्ण विकसित रूप है तथा स्त्री पुत्र धन आदि पदार्थ यथेष्ट प्राप्त रहते हुए भी जो उनके अधिकाधिक बढ़ने की इच्छा है उसको तृष्णा कहते हैं। यह कामना का स्थूल रूप है। तो अभी हमने सुंदर प्रश्न का सुंदर उत्तर देखा। हमने देखे डेफिनेशंस ऑफ वासना, स्पृहा, इच्छा तथा तृष्णा। ये 4 शब्दों के डेफिनेशंस अभी हमने देखे। अगला प्रश्न, यह कामान के साथ मनोगतान विशेषण देने का क्या भाव है? उत्तर, इससे यह भाव दिखलाया गया है कि कामना का वामस्थान मन है, अतएव बुद्धि के साथ साथ जब मन परमात्मा में अटल स्थिर हो जाता है तब इन सबका सर्वथा अभाव हो जाता है। इसलिए यह समझना चाहिए कि जब तक साधक के मन में रहने वाली कामनाओं का सर्वथा अभाव नहीं हो जाता तब तक उसकी बुद्धि स्थिर नहीं है। अगला प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान देकर सुनिएगा। आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहना क्या है? फिर से पढ़ता हूं, आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहना क्या है, उसका अर्थ क्या है? उत्तर, अंतःकरण में स्थित समस्त कामनाओं का सर्वथा अभाव हो जाने के बाद समस्त दृश्य जगत से सर्वथा अतीत, नित्य, शुद्ध, बुद्ध परमात्मा के यथार्थ स्वरूप को प्रत्यक्ष करके जो उसी में नित्य तृप्त हो जाना है, यही आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहना है। तीसरे अध्याय के 17वें श्लोक में भी महापुरुष के लक्षणों में आत्मा में ही तृप्ति तथा आत्मा में ही संतुष्ट रहने की बात कही गई है। तो तीसरे अध्याय के 17वें श्लोक में भी यही बात कही गई है, जो आगे आने वाले भागों में हमें मिलने वाली है। तो डिटेल में और थोड़ा ज्ञान हमें मिलने वाला है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आगे चलते हैं। उस समय वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, इससे यह भाव दिखलाया गया है कि कर्मयोग का साधन करते करते जब योगी की उपर्युक्त स्थिति हो जाए तब समझना चाहिए कि उसकी बुद्धि परमात्मा में अटल स्थित हो गई है, अर्थात वह योगी परमात्मा को प्राप्त हो चुका है। और आगे आता है 56वां श्लोक, उसका संबंध स्थितप्रज्ञ व्यक्ति के विषय में अर्जुन ने 4 बातें पूछी है। उनमें से पहला प्रश्न इतना व्यापक है कि उसके बाद के तीनों प्रश्नों का उसमें अंतर्भाव हो जाता है। इस दृष्टि से तो अध्याय की समाप्ति पर्यंत उस एक ही प्रश्न का उत्तर है, परंतु अन्य 3 प्रश्नों का भेद समझने के लिए ऐसा समझना चाहिए कि अब 2 श्लोकों में स्थितप्रज्ञ कैसे बोलता है, इस दूसरे प्रश्न का उत्तर दिया जाता है। तो स्थितप्रज्ञ कैसे बोलता है, इसका डेफिनेशन शब्द से नहीं लेना है। हमने पिछले भाग में बोलने का भावार्थ क्या है ये हमने देखा था। अगर आपने वो भाग सुना नहीं रहेगा तो प्लेलिस्ट में जाके सुनिएगा। 56वां श्लोक, दुःखेष्वनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृहः वीतराग भय क्रोधः स्थितधीर मुनिरुच्यते। अर्थ देखते हैं 56वें श्लोक का। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा निस्पृह है तथा जिसके राग भय एवं क्रोध भी नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। पहला प्रश्न, दुखेषु अनुद्विग्न मनाः का क्या भाव है? उत्तर, इससे स्थिर बुद्धि मनुष्य के अंतःकरण में उद्वेग का सर्वथा अभाव दिखलाया है। अभिप्राय यह है कि जिसकी बुद्धि परमात्मा के स्वरूप में अचल स्थिर हो जाती है, उस परमात्मा की प्राप्ति हुए महापुरुष को साधारण दुखों की तो बात ही क्या है। भारी से भारी दुख भी उस स्थिति से विचलित नहीं कर सकते हैं। उन्हें भारी से भारी दुख भी विचलित नहीं कर सकते हैं। शस्त्रों द्वारा शरीर का काटा जाना अत्यंत दुस्सह, सर्दी, गर्मी, वर्षा और तथा बिजली आदि से होने वाली शारीरिक पीड़ा, अति उत्कट रोगजनित व्यथा, प्रिय से भी प्रिय वस्तु का आकस्मिक वियोग, बिना कारण ही संसार में महान अपमान एवं तिरस्कार तथा निंदादि का हो जाना, इसके सिवा अन्य भी जितने महान दुखों के कारण है, वे सब एक साथ उपस्थित होकर भी स्थितप्रज्ञ व्यक्ति के मन में किंचित मात्र भी उद्वेग नहीं उत्पन्न कर सकते हैं। इस कारण उसके वचनों में भी सर्वथा उद्वेग का अभाव होता है। यदि लोक संग्रह के लिए उसके द्वारा शरीर या वाणी से कहीं उद्वेग का भाव दिखलाया जाए तो वह वास्तव में उद्वेग नहीं है।
अगला प्रश्न, सुखेषु विगत स्पृहा का क्या भाव है? उत्तर, इसे स्थिर बुद्धि मनुष्य के अंतःकरण में स्पृहा दोष का सर्वथा अभाव दिखलाया गया है। अभिप्राय यह है कि वह दुख तथा सुख दोनों में सदा ही सम रहता है। जिस प्रकार बड़े से बड़ा दुख उसे अपनी स्थिति से विचलित नहीं कर सकता, उसी प्रकार बड़े से बड़ा सुख भी उसके अंतःकरण में किंचित मात्र भी स्पृहा का भाव उत्पन्न कर नहीं सकता। इस कारण उसकी वाणी में स्पृहा के दोष का सर्वथा अभाव होता है। यदि लोक संग्रह के लिए उसके द्वारा शरीर या वाणी से कहीं स्पृहा का भाव दिखलाया जाए तो वह वास्तव में स्पृहा नहीं है। अगला प्रश्न, वीतराग भय क्रोध का क्या भाव है? उत्तर, इससे स्थिर बुद्धि योगी के अंतःकरण एवं वाणी में आसक्ति, भय तथा क्रोध का सर्वथा अभाव दिखलाया गया है। अभिप्राय यह है कि किसी भी स्थिति में किसी भी घटना से उसके अंतःकरण में न तो किसी प्रकार की आसक्ति उत्पन्न हो सकती है, न किसी प्रकार का जरा भी भय हो सकता है और न क्रोध ही हो सकता है। इस कारण उसकी वाणी भी आसक्ति, भय तथा क्रोध के भावों से रहित, शांत तथा सरल होती है। लोक संग्रह के लिए उसके शरीर तथा वाणी की क्रिया द्वारा आसक्ति, भय या क्रोध का भाव दिखलाया जा सकता है, परंतु वास्तव में उसके मन में या वाणी में किसी तरह का कोई विकार नहीं रहता। केवल वाणी को उपयुक्त समस्त विकारों से रहित करके बोलना तो किसी भी धैर्य युक्त बुद्धिमान पुरुष के लिए भी संभव है, परंतु उसके अंतःकरण में विकार हुए बिना नहीं रह सकते। इस कारण यह भगवान ने स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, इस प्रश्न के उत्तर में उसकी वाणी की ऊपरी क्रिया न बतलाकर उसके मन के भावों का वर्णन किया हुआ है। तो वाणी का शब्द कैसे बोलता है का अर्थ हमें कैसे प्रत्यक्ष शब्द फेंकता है ऐसा नहीं लेना है। उसके मन में विचार कौन से उत्पन्न होते हैं और वो मन से क्या विचार करता है उसको वाणी का बतलाया गया है। अतः इससे यह समझना चाहिए कि स्थिर बुद्धि योगी की वाणी भी वास्तव में उसके अंतःकरण के अनुरूप सर्वथा निर्विकार तथा शुद्ध होती है। अगला प्रश्न, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, इससे यह भाव दिखलाया गया है कि उपर्युक्त लक्षणों से युक्त योगी ही वास्तव में मुनि अर्थात वाणी का संयम करने वाला है तथा वही स्थिर बुद्धि है। जिसके अंतःकरण तथा इंद्रियों में विकार भरे हैं वह वाणी का संयमी होने पर भी स्थिर बुद्धि नहीं हो सकता है। आगे आता है 57वां श्लोक पढ़ते हैं। यस्सर्वत्रानभिस्नेहस् तत्तप्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दन्ति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थ, जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ उस शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। प्रश्न उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न, सर्वत्र अनभिस्नेह का क्या भाव है? उत्तर, इससे स्थिर बुद्धि योगी में अभिस्नेह का अर्थात ममता पूर्वक होने वाली सांसारिक आसक्ति का सर्वथा अभाव दिखलाया गया है। अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार सांसारिक मनुष्य अपने स्त्री, पुत्र, भाई, मित्र, भाई की जगह बंधु ले लीजिएगा, बंधु, मित्र तथा कुटुंब वालों में ममता तथा आसक्ति रखते हैं, दिन रात उनमें ही मोहित होते रहते हैं तथा उनके हर एक वचन में उस मोहयुक्त स्नेह के भाव टपकते रहते हैं, स्थिर बुद्धि योगी में ऐसा नहीं होता। उसका किसी भी प्राणी में ममता तथा आसक्ति युक्त प्रेम नहीं रहता है। अपने कुटुंब के लिए भी आसक्ति या ममता स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के या स्थिर बुद्धि व्यक्ति के योगी में नहीं रहती है। इसलिए उसकी वाणी भी ममता तथा आसक्ति के दोष से सर्वथा रहित शुद्ध प्रेममयी होती है। आसक्ति ही काम, क्रोध आदि सारे विकारों की मूल है। इसलिए आसक्ति के अभाव से अन्य सारे विकारों का अभाव समझ लेना चाहिए। तो हमारे लिए बड़ा मैसेज है कि हमें कुछ भी कर्म करते समय, पिछले भाग में भी हमने ये बात देखी थी कि कुछ भी कर्म करते समय उसमें ममता, आसक्ति, कामना, वासना कुछ भी हमें नहीं रखना है। फल क्या मिलेगा ये भी देखना नहीं है, केवल हमारा कर्तव्य कर्म जो है वो करते रहना है। आगे अगला प्रश्न, शुभाशुभम पद किसका वाचक है तथा उसके साथ तत्पद को दो बार प्रयोग करके क्या भाव दिखलाया गया है? उत्तर, जिनको प्रिय तथा अप्रिय तथा अनुकूल, प्रतिकूल कहते हैं उन्हीं का वाचक यह शुभाशुभम पद है। वास्तव में स्थिर बुद्धि योगी का संसार की किसी भी वस्तु में अनुकूल
तथा प्रतिकूल भाव नहीं रहता। केवल व्यवहारिक दृष्टि से जो उसके मन, इंद्रिय तथा शरीर के अनुकूल दिखलाई देती है उसे शुभ एवं जो प्रतिकूल दिखलाई देती है उसे अशुभ बतलाने के लिए यह शुभाशुभम पद दिया गया है। इसके साथ तत्पद का 2 बार प्रयोग करके यह भाव दिखलाया गया है कि ऐसी अनुकूल तथा प्रतिकूल वस्तुएं अनंत है। उनमें से जिस जिस वस्तु के साथ उस योगी का संयोग होता है उसके संयोग में उसका कैसा भाव रहता है, यही यहाँ बतलाया गया है। अगला प्रश्न, न अभिनंदंती का क्या भाव है? उत्तर, इससे यह भाव दिखलाया गया है कि उपर्युक्त शुभाशुभ वस्तुओं में से किसी भी शुभ अर्थात अनुकूल वस्तु का संयोग होने पर साधारण मनुष्यों के अंतःकरण में बड़ा हर्ष होता है। अतएव वे हर्ष में मग्न होकर वाणी द्वारा बड़ी प्रसन्नता प्रकट करते हैं तथा उस वस्तु की स्तुति किया करते हैं। किंतु स्थिर बुद्धि योगी का अत्यंत अनुकूल वस्तु के साथ संयोग होने पर भी उसके अंतःकरण में किंचिन मात्र भी हर्ष का विकार नहीं होता। इस कारण उसकी वाणी भी हर्ष के विकार से सर्वथा शून्य होती है। वह किसी भी अनुकूल वस्तु या प्राणी की हर्षगर्भित स्तुति नहीं करता। यदि उसके शरीर या वाणी द्वारा लोक संग्रह के लिए कोई हर्ष का भाव प्रकट किया जाता है तथा स्तुति की जाती है तो वह हर्ष का विकार नहीं है। तो हो सकता है कि स्थिर बुद्धि या स्थित बुद्धि पुरुष भी, योगी पुरुष भी कभी कभी हर्ष का प्रकटीकरण करते हो, किंतु वो हर्ष उनके लिए नहीं होता है, वो लोक संग्रह के लिए होता है, उनमें हर्ष का विकार नहीं उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न, न द्वेष्टि का क्या भाव है? उत्तर, इससे यह भाव दिखलाया गया है कि जिस प्रकार अनुकूल वस्तु की प्राप्ति में साधारण मनुष्यों को वहां बड़ा भारी हर्ष होता है, उसी प्रकार प्रतिकूल वस्तु के प्राप्त होने पर वे उससे द्वेष करते हैं। उनके यानी कि हमारे अंतःकरण में बड़ा क्षोभ होता है। हम उस वस्तु की द्वेषभरी निंदा किया करते हैं। पर स्थिर बुद्धि योगी का अत्यंत प्रतिकूल वस्तु के साथ संयोग होने पर भी उसके अंतःकरण में किंचित मात्र भी द्वेष भाव नहीं उत्पन्न होता। उस वस्तु के संयोग से किसी प्रकार का जरा सा भी उद्वेग या विकार नहीं होता। उसका अंतःकरण हरेक वस्तु की प्राप्ति में सम, शांत तथा निर्विकार रहता है। इस कारण वह किसी भी प्रतिकूल वस्तु या प्राणी की द्वेषपूर्ण निंदा नहीं करता। ऐसे महापुरुष की वाणी द्वारा यदि लोक संग्रह के लिए किसी प्राणी या वस्तु को या असुर को कहीं बुरा बतलाया जाता है या उसकी निंदा की जाती है तो वह वास्तव में निंदा नहीं है, क्योंकि उसका किसी में भी द्वेष भाव नहीं है। अगला प्रश्न, उसकी बुद्धि स्थिर है, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, इससे यह भाव दिखलाया गया है कि जो महापुरुष उपर्युक्त लक्षणों से संपन्न हो, जिनके अंतःकरण तथा इंद्रियों में किसी भी वस्तु या प्राणी के संयोग वियोग में किसी भी घटना से किसी प्रकार का तनिक भी विकार कभी भी न हो जाता हो, तो उनको स्थिर बुद्धि योगी समझना चाहिए। अगला प्रश्न, इन 2 श्लोकों में बोलने की बात तो स्पष्ट रूप से कही नहीं आई है, फिर यह कैसे समझा जा सकता है कि इनमें वह कैसे बोलता है? इस प्रश्न का उत्तर दिया है। सुंदर प्रश्न है और उसका सुंदर उत्तर आएगा आगे। उत्तर, यह तो पहले ही कहा जा चुका है कि यहाँ साधारण बोलने की बात नहीं है, केवल वाणी की बात हो तब तो कोई भी दंभी या पाखंडी मनुष्य भी रटकर अच्छी से अच्छी वाणी बोल सकता है। यहाँ तो यथार्थ में मन के भावों की प्रधानता है। इन 2 श्लोकों में बतलाए हुए मानसिक भावों के अनुसार इन भावों से भावित जो वाणी होती है उससे भगवान का तात्पर्य है। इसीलिए इनमें वाणी की स्पष्ट बात न कहकर मानसिक भावों की बात कही गई है। आगे आता है 58वां श्लोक, उसका संबंध। स्थिर बुद्धि वाला योगी कैसे बोलता है? इस दूसरे प्रश्न का उत्तर समाप्त करके अब भगवान वह कैसे बैठता है, इस तीसरे प्रश्न का उत्तर देते हुए यह दिखलाते हैं कि स्थितप्रज्ञ पुरुष की इंद्रियों का सर्वथा उसके वश में हो जाना तथा आसक्ति से रहित होकर अपने अपने विषयों से उपरत हो जाना ही स्थितप्रज्ञ पुरुष का बैठना है। तो अभी स्थितप्रज्ञ व्यक्ति का बैठना शब्दशः अर्थ नहीं लेना है, उसका भाव लेना है, भावार्थ लेना है। आगे आने वाले श्लोक में और श्लोक के प्रश्नोत्तर में हमें उसका ज्ञान मिल जाएगा। 58वां श्लोक, यदा संहरते चायम कूर्मोऽंगानीव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थ,
और कछुआ सब ओर से अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही जब यह पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर है, ऐसा समझना चाहिए। तो यहाँ पर कछुए का, टॉर्टाइज का एग्जाम्पल दिया हुआ है। कछुआ जैसे उसके ऊपर कोई हमला होता है तो वो अपने सारे पैर जो होते हैं, चारों पैर, उसकी पूंछ और अपना मुख, ये सारे अवयव अंदर खींच के ले लेता है। उसकी उपमा हमें इंद्रियों के विषयों को दी गई है यहाँ पर। आइए प्रश्न उत्तर पढ़ते ताकि ज्यादा हमें ज्ञान मिल जाए। पहला प्रश्न, कछुए की भांति इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेना क्या है? उत्तर, जिस प्रकार कछुआ अपने समस्त अंगों को सब ओर से संकुचित करके स्थिर हो जाता है, उसी प्रकार समाधि काल में जो वश में की हुई समस्त इंद्रियों की वृत्तियों को इंद्रियों के समस्त भोगों से हटा लेना है। किसी भी इंद्रिय को किसी भी भोग की ओर आकर्षित न होने देना तथा उन इंद्रियों में मन तथा बुद्धि को विचलित करने की शक्ति न रहने देना है। यही कछुए की भांति इंद्रियों को इंद्रिय के विषयों से हटा लेना है। यही कछुए की भांति इंद्रियों को इंद्रियों के विषयों से हटा लेना है। ऊपर से इंद्रियों के स्थानों को बंद करके स्थूल विषयों से इंद्रियों को हटा लेने पर भी इंद्रियों की वृत्तियां विषयों की दिशा में दौड़ती रहती है। इसी कारण साधारण मनुष्य स्वप्न में तथा मनोराज्य में इंद्रियों द्वारा सूक्ष्म विषयों का उपभोग करता रहता है। यही सर्वशः पद का प्रयोग करके इस प्रकार के विषय भोग से भी इंद्रियों को सर्वथा हटा लेने की बात कही गई है। अगला प्रश्न, उसकी स्थिर बुद्धि है, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, इस कथन से यह भाव दिखलाया है कि जिसकी इंद्रियां सब प्रकार से ऐसे वश में की हुई है, उनमें मन तथा बुद्धि को विषयों की ओर, विषयों की दिशा में आकर्षित करने की जरा भी शक्ति नहीं रह गई है, तथा इस प्रकार से वश में की हुई अपनी इंद्रियों को जो सर्वथा विषयों से हटा लेता है, उसकी बुद्धि स्थिर हो रहती है। जिसकी इंद्रियां वश में नहीं है, उसकी बुद्धि स्थिर नहीं रह सकती, क्योंकि इंद्रियां मन तथा बुद्धि को बलात् विषय सेवन में लगा देती है। अगला श्लोक, उसका संबंध, श्लोक क्रमांक 59। पूर्व श्लोक में तीसरे प्रश्न का उत्तर देते हुए स्थितप्रज्ञ के बैठने का प्रकार बतलाकर अब उसमें होने वाली शंकाओं का समाधान करने के लिए अन्य प्रकार से किए जाने वाले इंद्रिय संयम की अपेक्षा स्थितप्रज्ञ के इंद्रिय संयम को विलक्षणता दिखलाते हैं। श्लोक क्रमांक 59। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। अर्थ, इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। इस स्थितप्रज्ञ पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है। पहला प्रश्न, यहाँ निराहारस्य विशेषण के सहित देहिनः पद किसका वाचक है? उत्तर, संसार में जो भोजन का परित्याग कर देता है उसे निराहार कहते हैं, परंतु यहाँ निराहारस्य पद का प्रयोग इस अर्थ में नहीं है, क्योंकि यहाँ विषयः पद में बहुवचन का प्रयोग करके समस्त विषयों के निवृत्त हो जाने की बात कही गई है। भोजन के त्याग से तो केवल जिह्वा इंद्रिय के विषय की ही निवृत्ति होती है, शब्द, स्पर्श, रूप तथा गंध की निवृत्ति नहीं होती। अतः यह समझना चाहिए कि जिस इंद्रिय का जो विषय है वही उसका आहार है। इस दृष्टि से जो सभी इंद्रियों के द्वारा समस्त इंद्रियों के विषयों का ग्रहण करना छोड़ देता है, ऐसे देहाभिमानी मनुष्य का वाचक यहाँ निराहारस्य विशेषण के सहित देहिनः पद है। अगला प्रश्न, ऐसे मनुष्य के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। इस कथन का क्या भाव है? अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। लोग इस बात का आश्रय लेके अपने कर्तव्य कर्मों को टालने का प्रयत्न करते हैं। ऐसा विषय है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है, ध्यान देकर सुनिएगा। प्रश्न पुनः पढ़ता हूं मैं। ऐसे मनुष्य के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, इससे यह भाव दिखलाया गया है कि
विषयों का परित्याग कर देने वाला अज्ञानी भी ऊपर से तो कछुए की भांति अपनी इंद्रियों को विषयों से हटा सकता है, किंतु उसकी उन विषयों में आसक्ति बनी रहती है। वो मन में सोचता रहता है, विचार करता रहता है, उन विषयों में आसक्ति का नाश नहीं होता। इस कारण उसकी इंद्रियों की वृत्तियां विषयों की दिशा में दौड़ती रहती है तथा उसके अंतःकरण को स्थिर नहीं होने देती। उसके मन में सातत्य से वो विचार दौड़ते रहते हैं, वो अंतःकरण को स्थिर नहीं होने देते हैं। वो भले दिखाता ऐसे हो कि मैंने इंद्रियों को वश कर लिया है, लेकिन किंतु इंद्रियों के जो विषय है वो मन में चालू ही रहते हैं। यह बात वो हमें बता रहे हैं। आगे निम्नलिखित उदाहरणों से यह बात ठीक समझ में आ सकती है। रोग या मृत्यु के भय से अथवा अन्य किसी हेतु से विषयासक्त मनुष्य किसी एक विषय का या अधिक विषयों का त्याग कर देता है। वह जैसे जब जिस विषय का परित्याग कर देता है तब उस विषय की निवृत्ति हो जाती है, वैसे ही समस्त विषयों का त्याग करने से समस्त विषयों की निवृत्ति भी हो सकती है, परंतु वह निवृत्ति हट, भय या अन्य किसी कारण से आसक्ति रहते ही होती है। ऐसी निवृत्ति से वस्तुतः आसक्ति की निवृत्ति नहीं हो सकती। दंभी मनुष्य लोगों को दिखलाने के लिए किसी समय जब बाहर से 10 इंद्रियों के शब्दादि विषयों का परित्याग कर देता है, तब ऊपर से तो विषयों की निवृत्ति हो जाती है, परंतु आसक्ति मन में विचार रहने के कारण मन के द्वारा वह इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, अतः उसकी आसक्ति पूर्ववत ही बनी रहती है। आगे, भौतिक सुखों की कामना वाला मनुष्य अणिमादि सिद्धियों की प्राप्ति के लिए या अन्य किसी प्रकार के विषय सुख की प्राप्ति के लिए ध्यान काल में या समाधि अवस्था में 10 इंद्रियों के विषयों का ऊपर से भी त्याग कर देता है तथा मन से भी उनका चिंतन नहीं करता है, तो भी उन भोगों में उसकी आसक्ति बनी रहती है, आसक्ति का नाश नहीं होता है। तो हमें प्रयत्न करना है। आसक्ति का 100% नाश 100% नाश नहीं होने वाला है, किंतु हमें प्रयत्न करते रहना है। आगे, इस प्रकार स्वरूप से विषयों का परित्याग कर देने पर विषय तो निवृत्त हो सकते हैं, पर उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती है। अगला प्रश्न, यहाँ रस का अर्थ आस्वादन अथवा मन के द्वारा उपभोग मानकर उसका रस निवृत्त नहीं होता। इस वाक्य का अर्थ यदि यह मान लिया जाए कि ऐसा पुरुष स्वरूप से विषयों का त्यागी होकर भी मन से उसके उपभोग का आनंद लेता रहता है, तो क्या आपत्ति है? उत्तर, उपर्युक्त वाक्य का ऐसा अर्थ लिया तो जा सकता है, किंतु इस प्रकार मन के द्वारा विषयों का आस्वादन विषयों में आसक्ति होने पर ही होता है। अतः रस का अर्थ आसक्ति लेने से यह बात उसके अंतर्गत ही आ जाती है। दूसरी बात यह है कि इस प्रकार मन के द्वारा विषयों का उपभोग परमात्मा के साक्षात्कार से पूर्व हठ, विवेक एवं विचार के द्वारा भी रोका जा सकता है। परमात्मा का साक्षात्कार हो जाने पर तो उसके मूल आसक्ति का भी नाश हो जाता है तथा इसी में परमात्मा के साक्षात्कार की चरितार्थता है, विषयों का मन से उपभोग हटाने में नहीं। अतः रस का अर्थ जो ऊपर किया गया है वही ठीक है। सुंदर ज्ञान हमें मिल रहा है इस उपक्रम में। धन्यवाद उन जगदयाल जी गोविंद जी का जिन्होंने यह पुस्तक लिखा, और गीता प्रेस गोरखपुर का जिन्होंने यह पुस्तक हमें उपलब्ध करा के दिया, और हमारे उपक्रम का। अगला प्रश्न, अस्य पद किसका वाचक है तथा इसकी आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, अस्य पद यह जिसका प्रकरण चल रहा है उस स्थितप्रज्ञ योगी का वाचक है तथा उपर्युक्त कथन से यहाँ यह दिखलाया गया है कि उस स्थितप्रज्ञ योगी को परमानंद के समुद्र परमात्मा का साक्षात्कार हो जाने के कारण उसकी किसी भी सांसारिक पदार्थ में जरा भी आसक्ति नहीं रहती, क्योंकि आसक्ति का कारण अविद्या है। उस अविद्या का परमात्मा के साक्षात्कार होने पर अभाव हो जाता है। साधारण मनुष्यों को मोहवश इंद्रियों के भोगों में सुख की प्रतीति हो रही होती है, इसी कारण उनकी उन भोगों में आसक्ति है, पर वास्तव में भोगों में सुख का लेश भी नहीं है। उनमें जो कुछ सुख प्रतीत हो रहा है वह भी उस परम आनंद स्वरूप परमात्मा के आनंद के किसी अंश का आभास मात्र ही है। जैसे अंधेरी रात में चमकने वाले नक्षत्रों में जिस प्रकाश की प्रतीति होती है वह प्रकाश सूर्य के ही प्रकाश का आभास है,
तथा सूर्य के उदय हो जाने पर उनका प्रकाश लुप्त हो जाता है, उसी प्रकार सांसारिक पदार्थों में प्रतीत होने वाला सुख आनंदमय परमात्मा के आनंद का ही आभास है। अतः जिस मनुष्य को उस परम आनंद स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, उसको इन भोगों में सुख की प्रतीति नहीं होती है तथा न उनमें उसकी किंचित मात्र भी आसक्ति होती रहती है। तो सूर्य और तारों का उदाहरण देके उन्होंने अच्छी तरह से हमें समझाया कि परमात्मा का हमें जो अभी आनंद मिल रहा है वो भी परमात्मा का ही आनंद है। हम समझ रहे हैं कि वो उस वस्तु से हमें आनंद मिल रहा है, परंतु वो प्रत्यक्ष वो परमात्मा का ही आनंद है। तो हमें क्या करना है, तो मध्य में जो वस्तु है हमारे तथा परमात्मा के मध्य में जो वस्तु है, जो बैरिकेड है, वो हमें निकालना है आगे। क्योंकि परमात्मा एक ऐसी अद्भुत अलौकिक दिव्य आकर्षक वस्तु है जिसके प्राप्त होने पर इतनी तल्लीनता, मुग्धता तथा तन्मयता होती है कि अपना सारा आपा ही मिट जाता है, फिर किसी दूसरी वस्तु का चिंतन कौन करे। इसीलिए परमात्मा के साक्षात्कार से आसक्ति के सर्वथा निवृत्त होने की बात कही गई है। इस प्रकार आसक्ति न रहने के कारण स्थितप्रज्ञ के संयम में केवल विषयों की ही निवृत्ति नहीं होती, मूल सहित आसक्ति का भी सर्वथा अभाव हो जाता है। यह उसकी विशेषता है। और आगे आता है 60वां श्लोक, उसका संबंध आसक्ति का नाश तथा इंद्रिय संयम नहीं होने से क्या हानि है, इस पर भगवान कहते हैं। श्लोक क्रमांक 60, यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। अर्थ, हे अर्जुन, आसक्ति का नाश न होने के कारण ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलात् हर लेती है। पहला प्रश्न, ही पद का यहाँ क्या भाव है? उत्तर, ही पद यहाँ देहली दीपक न्याय से इस श्लोक का पूर्व श्लोक से तथा अगले श्लोक के साथ भी संबंध बतलाता है। पिछले श्लोक में यह बात कही गई है कि विषयों का केवल स्वरूप से त्याग करने वाले पुरुष के विषय ही निवृत्त होते हैं, उनमें उसका राग निवृत्त नहीं होता। इस पर यह जिज्ञासा हो सकती है कि राग के निवृत्त न होने से क्या हानि है। इसके उत्तर में इस श्लोक में यह बात कही गई है कि जब तक मनुष्य की विषयों में, मनुष्य की यानी हमारी विषयों में आसक्ति बनी रहती है, तब तक उस आसक्ति के कारण उसकी इंद्रिया उसे बलात् का अर्थ होता है बलपूर्वक विषयों में प्रवृत्त कर देती है। अतएव उसकी मन सहित बुद्धि परमात्मा के स्वरूप में स्थिर नहीं हो पाती है तथा चूंकि इंद्रिया इस प्रकार बलपूर्वक मनुष्य के मन को हर लेती है, इसीलिए अगले श्लोक में भगवान कहते हैं कि इन सब इंद्रियों को वश में करके मनुष्य को समाहित चित्त एवं मेरे यानी के भगवान के परायण होकर ध्यान में स्थित होना चाहिए। इस प्रकार ही पद से पिछले तथा अगले दोनों श्लोकों के साथ इस श्लोक का संबंध बतलाया गया है। अगला प्रश्न, इंद्रियाणि पद के साथ प्रमाथिनी विशेषण के प्रयोग का क्या भाव है? उत्तर, प्रमाथिनी विशेषण का प्रयोग करके यह दिखलाया गया है कि जब तक मनुष्य की इंद्रिया वश में नहीं हो जाती, जब तक उसकी इंद्रियों के विषयों में आसक्ति रहती है, तब तक इंद्रिया मनुष्य के मन को बार बार विषय सुख का प्रलोभन देकर उसे स्थिर नहीं होने देती, उसका मंथन ही करती रहती है। अगला प्रश्न, यहाँ यततः तथा विपश्चितः इन दोनों विशेषणों के सहित पुरुषस्य पद किस मनुष्य का वाचक है एवं अपि पद के प्रयोग का क्या भाव है? उत्तर, जो पुरुष शास्त्रों के श्रवण मनन से तथा विवेक विचार से विषयों के दोषों को जान लेता है तथा उनसे इंद्रियों को हटाने का यत्न भी करता रहता है, किंतु जिसकी विषयासक्ति का नाश नहीं हो सका है, इसी कारण जिसकी इंद्रिया वश में नहीं है, ऐसे बुद्धिमान यत्नशील साधक का वाचक यहाँ यततः तथा विपश्चितः इन दोनों विशेषणों के सहित पुरुषस्य पद है। तो हमें इस प्रकार का पुरुष या मनुष्य बनने का प्रयत्न करते रहना है। इनके सहित अपि पद का प्रयोग करके यहाँ यह भाव दिखलाया है कि जब ये प्रमथनशील इंद्रिया विषयासक्ति के कारण ऐसे बुद्धिमान विवेकी यत्नशील मनुष्य के मन को भी बलात् विषयों में प्रवृत्त कर देती है, तब साधारण लोगों की तो बात ही क्या है। अतएव स्थितप्रज्ञ अवस्था प्राप्त करने की इच्छा करने वाले मनुष्य को आसक्ति का सर्वथा त्याग करके इंद्रियों को अपने वश में करने का विशेष प्रयत्न
करना चाहिए। आगे आता है 61वां श्लोक का संबंध। इस प्रकार इंद्रिय संयम की आवश्यकता का प्रतिपादन करके अब भगवान साधक का कर्तव्य बतलाते हुए पुनः इंद्रिय संयम को स्थितप्रज्ञ अवस्था का हेतु बतलाते हैं। तो हमारा कर्तव्य कर्म क्या है, इसका उपदेश परमेश्वर आगे देने वाले हैं। श्लोक क्रमांक 61 साकार ध्यान के विषय में है, साकार निराकार ध्यान का विषय। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थ देखते हैं। इसलिए साधक को चाहिए कि वह उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रिया वश में होती है उसी की बुद्धि स्थिर हो जाती है। पहला प्रश्न 61वें श्लोक के विषय में, यह इंद्रियों के साथ सर्वाणी विशेषण देने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, समस्त इंद्रियों को वश में करने की आवश्यकता दिखलाने के लिए सर्वाणी विशेषण दिया गया है, क्योंकि वश में न की हुई एक इंद्रिय भी मनुष्य के मन बुद्धि को विचलित करके साधन में विघ्न उपस्थित कर देती है। महत्वपूर्ण वाक्य है, पुनः पढ़ता हूं। समस्त इंद्रियों को वश में करने की आवश्यकता दिखलाने के लिए सर्वाणी विशेषण दिया गया है, क्योंकि वश में न की हुई एक इंद्रिय भी मनुष्य के मन बुद्धि को विचलित करके साधन में विघ्न उपस्थित कर देती है। अतएव परमात्मा की प्राप्ति चाहने वाले पुरुष को संपूर्ण इंद्रियों को ही भली भांति वश में करना चाहिए। अगला प्रश्न, समाहित चित्त तथा भगवत परायण होकर ध्यान में बैठने के लिए कहने का क्या भाव है? उत्तर, इंद्रियों का संयम हो जाने पर भी यदि मन वश में नहीं होता तो मन के द्वारा विषय चिंतन होकर साधक का पतन हो जाता है तथा मन बुद्धि के लिए परमात्मा का आधार न रहने से वे स्थिर नहीं रह सकते। इस कारण समाहित चित्त तथा भगवत परायण होकर परमात्मा के ध्यान में बैठने के लिए कहा गया है। छठे अध्याय के ध्यान योग के प्रसंग में भी यही बात कही गई है। आगे, इस प्रकार मन तथा बुद्धि इंद्रियों को वश में करके परमात्मा के ध्यान में लगे हुए मनुष्य की बुद्धि स्थिर हो जाती है तथा उसको शीघ्र ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। अगला प्रश्न, जिसकी इंद्रिया वश में होती है उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, श्लोक के पूर्वार्ध में इंद्रियों को वश में करके संयत चित्त तथा भगवत परायण होकर ध्यान में बैठने के लिए कहा गया है। उसी कथन के हेतु रूप से उस उत्तरार्ध का प्रयोग हुआ है। अतः इसका यह भाव समझना चाहिए कि ममता, आसक्ति तथा कामना का सर्वथा त्याग करके मन एवं इंद्रियों को संयमित कर बुद्धि को परमात्मा के स्वरूप में स्थिर करना चाहिए, क्योंकि जिसके मन सहित इंद्रिया वश में की हुई होती है उसी साधक की बुद्धि स्थिर होती है। जिसके मन सहित इंद्रिया वश में नहीं है उसकी बुद्धि स्थिर नहीं रह सकती। अतः मन तथा इंद्रियों को वश में करना साधक के लिए परम आवश्यक है। आगे आता है 62वां श्लोक, किंतु हमारा इस भाग का समय समाप्त हो गया है, तो हम इतिश्री की दिशा में जाते हैं। हमारी नित्य की आपसे प्रार्थना कि अगर हमारा यह भगवद गीता का अध्ययन आपको अच्छा लगा रहेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। एक आपका छोटा सा कमेंट अवश्य बनता है। आपके जितने ज्यादा कमेंट आएंगे उतना ज्यादा यह भगवद गीता का ज्ञान ज्यादा से ज्यादा सनातनी, भारतीय और विश्व के लोगों के पास पहुंचने वाला है। विश्वास रखिए, ज्यादा से ज्यादा कमेंट आते हैं तो ये होता है। आगे हमारी प्रार्थना कि अपने अभिभावक, मित्र, कुटुंब, परिवार, सहकर्मी सारे लोगों को इन वीडियोस के लिंक शेयर कर दीजिए, ताकि यह भगवद गीता का, सनातन धर्म का, वेदों का ज्ञान ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और हमारी अंतिम प्रार्थना कि हमारे केदार सीकर सनातन संस्कार चैनल के नोटिफिकेशन भी ऑन करके रखिए, ताकि आपको आगे आने वाले भागों के नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली मिलते रहिए। चलिए तो आगे मिलते हैं 17वें संस्करण में, जहां पर हम भगवद गीता अध्याय 2 सांख्य योग के 62वें श्लोक से आरंभ करेंगे। तब तक आप सभी को जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि। धन्यवाद।